बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवान। बाण भट्ट रचित कादम्बरी। हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाण भट्ट का समय ईसा की 7वीं सदी में सिद्ध होता है। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं मुकुट ताड़ितक, हर्षचरित तथा कादम्बरी। इससे पूर्व हर्षचरित का परिचय दिया गया था। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक के प्रभाव तथा वैभव का परिचायक वर्णन है। उनके दरबार में एक परम सुंदरी चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर आती है, जो मनुष्य की बोली में बोलता है और श्रोताओं के परम मनोरंजन का साधन प्रस्तुत करता है। यहीं से कादम्बरी की कथा आरंभ होती है, जिसके साथ वह स्वयं संबद्ध रहता है। इसी के बीच में ऋषि जाम्बाली के द्वारा वर्णित राजा चंद्रापीड़ और उनके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। राजा चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय प्रदेश में जाता है। किन्नर मिथुन के पीछे वह बड़ी दौड़ धूप लगाता है। वह मिथुन तो अंतर्हित हो जाता है और राजा अछोद नामक दिव्य जलाशय के पास पहुंचता है, जहां वह अपने घोड़े को बांधकर शिवालय में वीणा वादिनी माँ श्वेता के संगीत से आकृष्ट होकर जाता है और उससे परिचय पाकर उसकी प्रिय सखी कादम्बरी का दर्शन करता है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी के हृदय में दोनों के प्रति नैसर्गिक मधुर आकर्षण उपजता है, परंतु प्रणय की पूर्ति के पहले ही राजा अपनी राजधानी उज्जैनी लौट जाता है। तांबुल कनक वाहिनी पत्र लेखा कादम्बरी के वास्तविक प्रेम का संदेश लाती है और यही पूर्व कादम्बरी का अंत हो जाता है। उत्तर भाग में चंद्रापीड़ माँ श्वेता के पास लौटता है और अपने प्रिय मित्र वैशंपायन की विपत्ति का हाल जान लेता है, जो माँ श्वेता से प्रणय स्थापित करने का उद्योग करता है, परंतु उस तपस्विनी का कोप भाजन बन तोता बन जाता है। चंद्रापीड़ अपने सुहृद की विपत्ति से शोकाक्रांत होकर अपना शरीर त्याग करता है। समाचार पाकर कादम्बरी आती है और विलाप करती है। चंद्रापीड़ के माता पिता विलासवती और तारापीड़ इस दुखद घटना से नितांत उद्विग्न हो उठते हैं। इस तरह जाबाली कथा की समाप्ति हो जाती है। कपिलजल अपने मित्र शुक, जो वास्तव में मंत्री पुत्र वैशंपायन है, उसको खोजने के लिए जाबाली के आश्रम में आता है और मित्र की दुर्वस्था से दुखित होता है। शुक उड़कर एक चांडाल के पास जाता है, जो उसे अपनी कन्या को देता है और वही चांडाल कन्या उसे शूद्रक के दरबार में लाती है। वह चांडाल कन्या वस्तुतः पुंडरीक की माता लक्ष्मी है तथा पुंडरीक ही उस जन्म का वैशंपायन तथा इस जन्म का शुक है। राजा शूद्रक स्वयं पूर्व जन्म का राजा चंद्रापीड़ है, जो कभी स्वयं चंद्रमा था, परंतु शापवश भूतल पर आया था। लक्ष्मी अंतर्हित हो जाती है तथा शूद्रक और शुक का भी शरीर पात हो जाता है, जिससे चंद्रापीड़ का पड़ा हुआ मृतक शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और वह पुंडरीक भी आकाश से उतर आता है। पुंडरीक से माँ श्वेता का तथा चंद्रापीड़ से कादम्बरी का मिलन होता है और ये प्रणय युगल सुख से अपना जीवन बिताते हैं। कादम्बरी बाण भट्ट की सर्वोत्कृष्ट रचना है। उसके 2 खंड हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पूरे ग्रंथ का 2/3 भाग है तथा एक ग्रंथ का बाण की रचना है। उत्तरार्ध पूरी कादम्बरी का केवल तृतीयांश है और पुलिंद भट्ट की कृति है। कादम्बरी संस्कृत के गद्य साहित्य का समुज्ज्वल हीरक है। भाषा और भाव, शब्द और अर्थ दोनों का उचित सम्मिलन इस गद्य काव्य में लक्षित होता है। वर्णनों की सुंदरता की बात क्या पूछी जाए। कहीं विंध्याचल की विकट अटवी तथा शास्त्र प्रेमी शबर सैन्य का रोमांचकारी वर्णन है, तो कहीं धर्म की साक्षात मूर्ति, सदयता के परम अवतार, आध्यात्मिकता के ज्वलंत निदर्शन जाबाली मुनि तथा उनके परम पावन मन भावन आश्रम की सुबक शोभा दर्शकों का हृदय लुभा रही है। कहीं बाल्यकाल में गंधर्वों के अंक में विहार करने वाली कलभाषिनी वीणा की तरह मंजूवादिनी स्निग्ध हृदय माँ श्वेता की विरह विदुरा मूर्ति का दर्शन मिलता है, तो कहीं अलोक सामान्य सौख्यों का अनुभव कराने वाली गंधर्वराज कन्या सरस हृदय कमनीय कलेवरा कादम्बरी की प्रेममयी कथा श्रोताओं के चित्त चंचरिक को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। सर्वत्र अलंकारों की मधुर झंकार कानों को सुख दे रही है। रागात्मिका वृत्ति की सुगम व्यंजना हृदय को खिला रही है। सत्य तो यह है कि अलंकार तथा रस के मधुर मिलन में, भाषा तथा भाव के परस्पर संपर्क में, कल्पना तथा वर्णना के अनुरूप
संगठन में कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अनुपम है, अद्वितीय है। कादम्बरी रसिक हृदयों को मत कर देने वाली सच्ची कादम्बरी है, मीठी मदिरा है। बाणभट्ट सरस्वती देवी के भरत पुत्र थे। इनका गद्य काव्य कादम्बरी अपने विषय में अद्वितीय माना जाता है। प्राचीन काल में ही समालोचकों की दृष्टि बाणभट्ट की मधुर कविता पर पड़ी थी। गोवर्धनाचार्य बाणभट्ट को वाणी का साक्षात अवतार मानते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार अधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए शिखंडी बन गई थी, उसी भांति पुरुष रूप में अतिशय चमत्कार पाने की इच्छा से वाणी सरस्वती ने बाण का रूप धारण किया। जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकम आपतु वाणी बानो बभूव इति। बाणभट्ट के काव्य में चरित्र चित्रण की अद्भुत कला है। उनके पात्र इतनी सजीवता के साथ चित्रित किए गए हैं कि उनकी मंजुल मूर्ति हमारे नेत्र पटल के सामने आकर उपस्थित हो जाती है। प्रजापालक तथा पराक्रमी महाराज शूद्रक की वीर मूर्ति सबके हृदय में उत्साह का संचार करती है। सौम्य तापस हारित ज्ञानवृद्ध जाबाली वदान्य नरपति तारापीड़ शास्त्र तथा लोक कुशल अमात्य शुकनास शुभ्र वसना तपस्विनी माँ श्वेता कमनीय कलेवरा कादम्बरी कवि की तुलिका से चित्रित ये पाठकों के चित्त पर अपना अमित प्रभाव डालते हैं। सच्चा कवि वही होता है जो संसार का विचित्र अनुभव प्राप्त कर उसके मार्मिक पक्ष के ग्रहण में समर्थ होता है। इसी कसौटी पे कसने से बाणभट्ट की कविता खरे सोने के समान खरी उतरती है। कवि का लोकव्रत ज्ञान नानात्मक तो था ही, पर उसकी यथार्थता और भी चमत्कारिणी है। बाणभट्ट कभी कभी तो सुख समृद्धि तथा भोग विलास के जीवन चित्रित करने में अनुरक्त दिख पड़ते हैं, तो कहीं वे तपस्वी जीवन की मार्मिक अभिव्यंजना में निरत दिखाई पड़ते हैं। तथ्य यह है कि बाणभट्ट का अनुभव ही विशाल विविध तथा यथार्थ था। बाण के पात्र वैयक्तिकता से मंडित विशिष्ट प्राणी हैं। प्रकृति चित्रण कादम्बरी में प्रकृति वर्णन बहुत ही सुंदर तथा सजीव हुआ है। संस्कृत के कुछ महाकवि प्रकृति के मंजूल रूप के चित्रण में ही चतुर दिख पड़ते हैं, तो कुछ कवि प्रकृति के भयावह तथा रोमांचकारी स्वरूप के वर्णन में कृतकार्य प्रतीत होते हैं। परंतु बाणभट्ट की भूयसी विशेषता है कि उनकी लेखनी ने प्रकृति के उभय प्रकार के मधुर तथा भयावह दृश्यों के वर्णन में समभाव से सफलता प्राप्त की। इन दृश्यों के स्वरूप को हृदयंगम कराने के लिए कवि ने नाना अलंकारों की सहायता ली है। उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास तथा परिसंख्या का स्तूप खड़ा कर कवि ने पाठकों के सामने अपने वर्ण्य विषय की मंजुल अभिव्यंजना की है। विंध्याटवी के भयंकर रूप का चित्रण बाण ने जितनी सफलता के साथ किया है, यह सचमुच आश्चर्यजनक है। विंध्याटवी गिरी तन्या पार्वती के समान स्थानु शंकर तथा वृक्ष से युक्त एवं मृगपति से सेवित है। जानकी के समान लवकुश अर्थात कुश लव नामक लड़के तथा कुश के छोटे छोटे टुकड़े को उत्पन्न करने वाली तथा निरक्षाचर से आश्रित है। कभी वह कामिनी के समान चंदन मृगमत के सुगंध को धारण करने वाली तथा सुंदर अगरू और तिलक पेड़ से विभूषित है, तो कहीं वह उस काम परायण उत्कंठिता नायिका के समान प्रतीत होती है जिसे पल्लवों से पंखा कर आराम पहुंचाया जा रहा हो। महर्षि जाबाली के आश्रम का सात्विक मनोरम वर्णन पढ़ किस पुरुष का चित्त तपोवन की भव्य मूर्ति से प्रभावित नहीं होता। तपोवन के वर्णन में जितनी प्रभावोत्पादक बातों की आवश्यकता है, उन सब का एकत्र वर्णन कर कवि ने सचमुच हमारे सामने बड़ा ही अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया है। हम इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकते जिसमें बाणभट्ट ने आश्रम के वृद्ध अंध तापसों को परिचित वानरों के द्वारा छड़ी पकड़कर भीतर और बाहर ले जाने का वर्णन किया है। परिचित शाखा मृग करा कृष्ण यष्टि निष्काश्यमान प्रवेश्यमान जरद अंध तापसम ऋतुओं का वर्णन भी बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रभात तथा संध्या, अंधकार तथा चंद्रोदय आदि प्रकृति के नाना दृश्यों का वर्णन बड़ी ही सहृदयता तथा यथार्थता के साथ अंकित किए गए हैं। अछोत सरोवर का वर्णन भी कवि की निरीक्षण शक्ति के प्राचुर्य का सूत्रांत बोधक है। बाण जानते हैं कि वायु के द्वारा उद्भूत जल तरंग के कणों में सूर्य के किरण पड़ने पर हजारों इंद्रधनुष उत्पन्न होते हैं। कहीं तट के ऊपर उगने वाले कदम के पेड़ों से बंदरों के कूदने का वर्णन बड़ा ही स्वाभाविक है। तट कदम शाखादि रूढ़ हरिकृत जल प्रपात क्रीडम सरोवर की स्वच्छता के प्रदर्शन के लिए बाण ने उपमाओं की लड़ी खड़ी कर दी है। अद्य परिसमाप्तम ईक्षण युगलस्य दृष्टव्य दर्शन फलम अलौकितः खलु रमण्यानाम अंतर्दृष्ट आह्लादनीयाम अवधि वीक्षिता मनोरानाम सीमांत लेखा प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजनानाम परिसमाप्ति विलोकिता दर्शन्यानाम अवसान भूमि। बाण की कादम्बरी में प्रकृति के सौम्य तथा उग्र रूप का वर्णन जितना रोचक है, उतना ही रोचक है उसके नाना वस्तुओं का वर्णन।
वर्णनों को संश्लिष्ट तथा प्रभावोत्पत्त बनाने के लिए भावों में तीव्रता प्रदान करने के हेतु बाण ने उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विरोधाभास अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। परंतु परिसंख्या अलंकार के तो वे सम्राट प्रतीत होते हैं। बाण के समान किसी अन्य कवि ने श्लिष्ट परिसंख्या का इतना चमत्कारी प्रयोग शायद ही किया हो। इन अलंकारों के प्रयोग ने बाण के गद्य में अपूर्ण जीवनी शक्ति डाल दी है। आदर्श गद्य के जिन गुणों का उल्लेख बाण ने हर्षचरित में किया है वे उनके गद्य में विशदतया वर्तमान है। नवो अर्थो ज्योतिर्काम्या श्लेष पुष श्लेष स्पष्ट स्फुट रस विक्टाक्षर बंदश्च कृतसनम एकत दुर्लभम। अर्थ की नवीनता, स्वभावोक्ति की नागरिकता, श्लेष की स्पष्टता, रस की स्फुटता, अक्षर की विकट बंधता का एकत्र दुर्लभ सन्निवेश कादम्बरी को मंजुल रस पेशल बनाए हुए है। उनके श्लेष प्रयोग जूही की माला में पिरोए गए चंपक पुष्पों के समान मनोहर मनमोहक होते हैं। ये उदाहरण कितना मनोरम है। क्रमेण च कृतम में वपुषी वसंत एव मधुमासेन मधुमास एव नवपल्लवेन नवपल्लव इन कुसुमेन कुसुम एव मधुकरेन मधुकरेन एव मदेन नवयौवनेन पदम। परिसंख्या का रोचक प्रयोग विदग्धों का नितांत हृदयावचक है। जहाँ बाण भट्ट जाबाली के आश्रम का सुंदर चित्र खींच रहे हैं। यत्र च महाभारते शकुनी वध पुराणे वायु प्रलिपितम वय परिम नामे द्विजपत्नम उपवन चंदनेशु जाड्यम अग्निनाम भूतिमत्वम एणकानाम कीति व्यसनम शिखंडीनाम नृत्य पक्षपात भुजंगमानाम भोग कपीनाम श्रीफल अभिलाष मूलानाम अधोगति। वहाँ महाभारत में शकुनी का वध था, अन्यथा कई चिड़ियों का वध नहीं होता था। वायुजन्य प्रलाप पुराण वायु पुराण में था, वायु के झोंके में कोई बकबक नहीं करता था। द्विजों दांतों का गिरना बुढ़ापे में था। द्विज लोग जातिच्युत नहीं थे क्योंकि वे सदा सदाचारी होते थे। जड़ता उपवन के चंदनों में थी, अन्यत्र नहीं। भूतिमत्ता भस्म धारण अग्नि में थी, अन्यत्र नहीं। गीत सुनने का व्यसन मृगों को था, यह बुरा व्यसन और किसी को नहीं था। नाचने के समय मयूरों के पंख गिरते थे और किसी को नृत्य के लिए विशेष अनुराग नहीं था। भोग फण सांपों को था, मनुष्यों में भोग नहीं था। वानरगण श्रीफल बिल्व के अभिलाषी थे, अन्य जन लक्ष्मी के फलों श्रीफल के इच्छुक न थे। अधोगति नीचे जाना वृक्षों की जड़ों में थी, मनुष्यों में नहीं। कादम्बरी में हृदय पक्ष का प्राधान्य है। कवि अपने पात्रों के अंतःस्थल में प्रवेश करता है, उनकी अवस्था विशेष में होने वाली मानस वृत्तियों का विश्लेषण करता है तथा उचित पदन्यास के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करता है। पुंडरीक के वियोग में माँ श्वेता के हार्दिक भावों की रम्य अभिव्यक्ति तथा बाण की ललित लेखनी का चमत्कार है।